आप एक बार कहते हैं कि हमको सबका भला करना है, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, और आपके भाई पूरी स्पीच में पब्लिक के सामने ऐसा कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए, देखिए क्या होता है। आपको क्या करना क्या है? 15 मिनट पुलिस हटाइए। इंटरव्यू का टाइम कम है, अकबर पे बुलाना है तो फिर कब तक मैं स्पोक्स पर्सन बना रहूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो कोर्ट में है, कोर्ट इंशाअल्लाह ताला इंसाफ करेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वरुण गांधी को इंसाफ मिला, अकबरुद्दीन, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए अपॉलॉजी करनी चाहिए? हिंदू देव देवताओं के लिए बोलने के लिए या फिर पुलिस के बारे में बोलने के लिए आपको पब्लिक में जाके अपॉलॉजी करनी चाहिए? क्योंकि हिंदू जो लोग हैं उनकी भी भावनाएं उससे, बिल्कुल सबकी भावनाएं हैं, इसमें सिर्फ एक मजहब की भावनाएं नहीं है, सबकी भावनाएं हैं। इसीलिए गुड फ्राइडे के दिन प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग करना नहीं चाहिए था। इसीलिए केरला के एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि गुड फ्राइडे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्रिश्चियन लोगों ने कहा कि 26 दिसंबर में जब जीसस क्राइस्ट क्रिसमस मनाते उस दिन आप गवर्नेंस डे मत बनाइए। आपको हम जब आपके बारे में बोलते तो आप दूसरे की तरफ मैं नहीं बोलूंगा आपको। सर आप अपॉलॉजी करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? आप एक बात याद रखिए, आप बोलेंगे मैं जवाब दूंगा। एक बात याद रख लीजिए, आप जो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो वो गलत था या नहीं था? मैं जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला वो गलत था या नहीं था? मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं। आप बहुत अच्छे प्रोसिक्यूटर बन सकते, उज्जवल निकम से बेहतरीन बन सकते, आप आ जाइए कोर्ट में, आप प्लीज आके आर्ग्यू करिए। मैं आई वेलकम इट, आई टेल माई डिफेंस काउंसिल। आप बैरिस्टर है, हमको पता है आप अच्छे एडवोकेट है, आप घटना अच्छी तरह से जानते हैं। लॉयर हूं मैं, अगर होता तो आप कोर्ट में रहता, यहाँ पे आ गया। घटना और लॉ अच्छी तरह से जानते हैं हम, सिर्फ आप पॉलिटिशियन भी है। तो मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि देश के लोगों को जानना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो गलत कहा या सही कहा। ये इसको सही का फैसला मेरे भाई वो कोर्ट करेगा इंशाल्लाह। आपकी सोच नहीं उसके बारे में कोई माने नहीं रखता, मेरा सोच कोई माने रखता। जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी सर आपकी सोच मायने रखती है। एक सेकंड मुझे दीजिए, एक सेकंड मुझे। आपकी सोच मायने रखती है क्योंकि आप जब यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, ये नेशनल टेलीविजन पे जा रहा है। आप उसको गलत कहते हैं तो कुछ तो लोग होंगे मुस्लिम है ऐसा आपने कहा है, तो एक इंडियन मुस्लिम को, राष्ट्रीय मुसलमान को क्या लगता है कि वो सही था या गलत? एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी से पूरे क्वेश्चन पूछ लीजिए आप लोग, जितने पूछना है, फिर मैं जवाब देता हूँ। आप ये तो जवाब नहीं हो सकता है। नहीं, आप पूछ लीजिए। ओवैसी साहब एक सेकंड दीजिए। अगर आप सुबह 9 बजे तक चलाएंगे मैं बैठूंगा। ओवैसी साहब मैं जाने वाला नहीं हूँ, मुझे कुर्सी पसंद आ गई है। सवाल जाने आप पूछते रहिए, और हमको आप भी पसंद आ गए, मुझे आप पूछते रहिए। हमको आपके जवाब भी पसंद आ रहे हैं। मुझे अच्छा जवाब दूं? हाँ जवाब दीजिए, ये गलत था या सही था? सर आप तो AK-47 की तरह मार रहे हैं। नहीं सर, नहीं सुन तो लीजिए, सवाल पूछ लीजिए, सवाल पूछ रहे हैं। छोड़ो, जवाब तो सुन लीजिए। मैं किसी के मजहब के खिलाफ नहीं हूं। ये जो मामला है कोर्ट में है और कोर्ट फैसला करेगा। हैव सम पेशेंस, इंतजार करिए। तो आज अच्छा तीसरी बात मुझे बोलने दीजिए। जब वो 2012 में सिलसिला चला, सर कोई टीवी चैनल मुझे बुलाया नहीं। मैं तैयार बैठा हुआ था कि अरे भैया कोई तो बुला लो मुझे, कोई नहीं बुलाया। आप बुलाए सर, पूछ लीजिए, कोई नहीं बुलाया। सब अरे गैरों को बुलाकर माइक टाइसन का बॉक्सिंग मैच चला दिए 9 से 11। चलो अभी आपको पूछ रहे हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है सर आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है तो आप बताइए कि वो सही था या गलत था? देश की जनता सुनना चाहती है वो सही था या गलत था? देश की जनता से ही कह रहा हूं कि अगर मुझे उस वक्त बुला लेते आप। अब जब वो 2 महीने जेल में रह के आए, बेल पे निकल के आए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस टाइम पर यह सही नहीं है कि मैं उस पर कमेंट करूं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, हम तमाम के लिए, आपको कोर्ट में कॉन्फिडेंस है ना? है ही नहीं है आपको कोर्ट में? आपको कोर्ट में कॉन्फिडेंस है, आपके क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है? हमें कोर्ट पे कॉन्फिडेंस है, ठहर जाइए। हमें कोर्ट पे कॉन्फिडेंस है। आपको क्या नहीं ठीक है, वो जो है वो सही था या गलत था वो कोर्ट करेगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि लेकिन वो 15 मिनट में करना क्या चाहते थे? आपको तो बताया होगा। सर मैं पूछ के बताता हूँ आपको, मैं पूछ के बताता हूँ। इतनी कठिनाइयां हो रही है जवाब देने में। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। यकीन मानिए मैं सवालात सुनने में
और जवाब देने में माहिर हूँ। तो क्यों नहीं दे रहे आप सवाल करते सर, अगर आप एक्सटेंड कर लीजिए एक और घंटा हमने करते आप जवाब दीजिए, हम एक्सटेंड करेंगे। आप जवाब नहीं दे रहे। मैं तो पानी भी नहीं पीऊंगा, चाय भी नहीं पीऊंगा, करते हैं। लेकिन बड़े भाई के मगर नाते मैं आप जो चाह रहे हो जवाब नहीं दूंगा। नहीं, आपका मन में जो है वो दीजिए ना। ये तो बात नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं, आप अंदर से जो चाह रहे हैं हम ब्रेकिंग न्यूज। नहीं, हम अंदर से कुछ भी नहीं चाह रहे। आपके दिल में क्या है ब्रेकिंग न्यूज नहीं देंगे तो बताइए। बड़े भाई के नाते आपके लिए बोलूंगा एज एन इंडियन आपको सांसद, एज एन इंडियन मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे हिंदुस्तान के दस्तूर, हिंदुस्तान की अदलिया पर अटूट भरोसा है, वो उस पर फैसला करें। मोदी कुछ बोलते हैं तो आप उसके बारे में रिप्लाई करते हो, और कोई कुछ बोलता है तो आप उसके बारे में रिप्लाई करते हो। तो आप आपका भाई कुछ बोलता है तो आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? रुक जा मेरे भाई, सुन लो मेरी बात। मुंबई हाई कोर्ट में अमित शाह का जजमेंट आया ट्रायल कोर्ट में। आप पूछते क्यों नहीं मोदी गवर्नमेंट से कि भैया अपील क्यों नहीं कर रहे? आप पूछते क्यों नहीं? सुनिए, मैं पार्लियामेंट में उठाया, अपील क्यों नहीं करते अमित शाह के जजमेंट के ऊपर? आप ये क्यों नहीं पूछते कि इशरत जहां की फाइल आज भी क्यों नहीं अप्रूव करते उसको? सर ये भी तो क्वेश्चंस हैं। उन्होंने नहीं किया इसलिए आप भी नहीं करेंगे। मैं आपको देखिए सर, आप जो चाह रहे हैं, आपको सवाल करने का पूरा इख्तियार है, मुझे जवाब देने का इख्तियार है। मैं आपके जो चाह रहे जवाब नहीं दूंगा। आप पूरी कोशिश कर लीजिए, मैं भी उसको ही जवाब दूंगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल है और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार और सवाल करिए, आई एम रेडी। एक बार बड़े भाई के नाते आप उन्हें बोल दीजिए कि भाई थोड़े ठंडे दिमाग से बात कर लिया करो तो सारे सवाल मिल मैं इस प्रोग्राम के जरिए उन तक बात पहुंचा रहा हूं कि भैया ठंडा हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक घेऊया, बघत रहा माझा कट्टा। ब्रेक नंतर माझा कट्ट्यावरती आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज आपल्या कट्ट्यावरती आहेत, त्यांच्यासाठीचा पुढचा प्रश्न घेऊया। ओवैसी जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप हिंदू के विरोध में नहीं है, हिंदुत्व के विरोध में, लेकिन आपके पार्टी के बारे में जो लोगों में ऐसी भावना है कि ये मुसलमानों के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, हिंदू विरोध इतना ही इस पार्टी का एजेंडा है। तो आप बाकी जो लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस है, जिनके लिए आप काम करते हैं ऐसा बोल रहे हैं, उनको कन्विंस नहीं कर पाए अभी तक कि आप उनके लिए भी काम करते हैं? आपकी बात सही है, कन्विंस करना है और ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। यकीनन ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मैं इंशाअल्लाह ताला जरूर इसमें कामयाब होऊंगा। अब हो सकता है कि मेरी जिंदगी में ना हो, मगर मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूं और मेरी सोच आपसे शेयर कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं, और उसके लिए जाहिर है कि मेरे एक्शंस मेरे अल्फाज से ज्यादा बोलने चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं। लेकिन ये जो पार्टी पे अभी लेबल है, ये हिंदू विरोधी पार्टी है। नहीं, हम ये मतलब ये लेबल कैसे निकालेंगे? यही उनका एजेंडा ऐसा मानते हैं? देखिए, हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है। कभी हैदराबाद को आप तशरीफ लाइए, पिछले बार जब हमारा मेयर था हैदराबाद में, सबसे ज्यादा दलित कॉर्पोरेटर्स मेरे पास थे, बीसी कॉर्पोरेटर्स मेरे पास थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मगर ये जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसको डिस्पेल करने की जरूरत है, मैं इसको मानता हूं। सर आप 12 साल तक यूपीए के साथ रहे। सर मैडम को बोल लीजिए, फर्स्ट लेडी। क्या आपको ये पता है सिर्फ मुस्लिम वोटों के जरिए आप जीत कर आ नहीं सकते, इसलिए एज अ वोट बैंक आप दलितों के हक की बात कर रहे हैं? नहीं, और आपके पास क्या एजेंडा है, कॉन्क्रीट एजेंडा दलितों के लिए? पार्लियामेंट की अगर आप मेरी लास्ट स्पीच सुनेंगे पूरा, अगर आपका टाइम होगा तो आप किसी रिसर्च पे लगाइए, किसने बात की कि 13,000 करोड़ रुपये दलित सब प्लान, एससी प्लान में कट कर दिए गए। देख लीजिए पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में 716 करोड़ रुपये नहीं दिए गए। किसने कहा कि दलितों के 300 करोड़ रुपये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के नहीं दिए गए? आप देख लीजिए, ये मैं उठाया हूं। आप बोलते कि पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल से ज्यादा मैं चाह रहा हूं कि सोशल लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। पॉलिटिक्स इलेक्शंस आएंगे जाएंगे, मगर जो वीकर सेक्शंस हैं, जो बेजुबान हैं, उनको समझने की और साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। जौखेड़ा में वाकया हुआ, आप लोग कवर किए उसको। कौन गया था सर? मैं जाके 2.5 घंटा उस मां के पास बैठा रहा, वो मराठी में बोलते रही, रोते रही, और उसकी बातें समझ में नहीं आई, मगर उसके गम को मैं समझ रहा था। मैं गया उधर, मेरा कौन सा इलेक्शन लड़ने का मकसद था?
मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का मकसद नहीं है, मगर मैं ये चाह रहा हूं कि हमको मिलकर काम करना है। और हो सकता है कि इलेक्शन में कामयाबी ना मिले मुझे, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं खाली पॉलिटिकल लेवल के तक इसको सोचता हूं कि इलेक्टोरल विक्ट्री मिले तो मैं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं करते रहूंगा जिंदगी भर। और आगे देखते हैं, मेरे मुकद्दर में होगा, कामयाबी होगी तो होगी। क्या आप महाराष्ट्र के दलित लीडरों को ऑप्शन खड़ा करना चाहते हैं आपके जरिए? बिल्कुल, क्यों नहीं खड़ा करेंगे। गंगाधर गड़े साहब पिछले असेंबली इलेक्शन में हमने उनको सपोर्ट किया, वो अभी शिवसेना में चले गए। मगर दूसरे लोग हैं, हमारा मुकुंद सुनाने हैं, उसको हम लोग पूरा साथ लेके काम कर रहे हैं। शोलापुर में हमारे ओबीसी के भाई हैं, वो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो यकीनन मैं हमारे अभी जो बहन ने पूछा, हमको और ज्यादा काम करने की जरूरत है, और ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत है, और हम कोशिश करके कामयाब होंगे उसमें। असदुद्दीन साहब, आप बहुत स्टडीड है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स भी रहेगा। ये महाराष्ट्र का कुछ सच्चर कमेटी का स्टैटिस्टिक्स है कि बीपीएल के नीचे मुस्लिम जो है उनका परसेंटेज 31% है। जो बच्चे सीख नहीं पाते 6 से लेके 14 जिनका एज ग्रुप है, वो 75% है। महमूदुर रहमान कमेटी का जो डेटा है वो लेटेस्ट है। महमूदुर रहमान, हाँ, महमूदुर रहमान बोले, उसका भी डेटा है का यार। उन्होंने जो बोला है 13% मुस्लिम है महाराष्ट्र में, उसमें से 60% मुस्लिम जो है 13% नहीं है सर, 11.1 है। उसमें ये जो है ये वहीं से मिला है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही ये डाटा निकाला है। तो ये डाटा उतना ही आपको मानना पड़ेगा, प्रमाण मानना पड़ेगा। सवाल बोलिए। तो वो 60% है। आप 12 साल तक यूपीए के साथ रहे, तब आपको ये सब याद नहीं था कि ये मुस्लिम लोगों की जो स्थिति है, कंडीशन है, वो बेहद बदतर होती जा रही है, हमको कुछ करना चाहिए। 2012 तक आप क्यों वेट करते रहे उसके लिए? नहीं, 12 साल नहीं था मैं, 7.5 साल 26 दिन, इतना दिन था।